हाँ जी, नमस्कार मित्रों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, एकलव्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मित्रों आज आप सबसे मुखातिब होने का समय मिला है। कुछ पारिवारिक कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से आपसे अपनी क्लास नहीं ले पाया मित्रों। आज से अपनी क्लास रेगुलर रहेगी। सबसे पहले तो इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ मित्रों। आज से ये जो सीरीज अपनी हिंदी की शुरू हुई थी उसको पुनः शुरू कर रहे हैं अपन। अब से क्लास से रेगुलर रहेगी मित्रों। बहुत सारे साथी मित्रों का कॉल, एसएमएस, कमेंट्स आए हुए थे, सर क्लास वापस कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं बीच में समय नहीं मिल पाया मित्रों। तो आगामी सेशन आज अपन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। संधि का जो पहला पार्ट मैंने बताया था, जिसमें सामान्य जानकारी आप सबको मैंने साझा की थी, आज मुख्य संधि के ऊपर बात करेंगे मित्रों। पर उम्मीद करता हूं कि आपने पूर्व जो क्लास मैंने सामान्य हिंदी जो जानकारी दी थी संधि की, वो आपने जरूर पढ़ी होगी मित्रों। अभी क्या हो गया मित्रों, आजकल हमारे जो परीक्षा में प्रश्न पूछने का ट्रेंड चेंज हो गया। 3 तरह से प्रश्न आते हैं मित्रों। टॉपिक से पूर्व की घटना, और मुख्य टॉपिक, और टॉपिक के पश्चात की घटना मित्रों। आप किसी भी विषय में पढ़िए, इतिहास पढ़िए, आप भूगोल पढ़िए, कोई भी विषय, उसको हमेशा किसी भी टॉपिक को 3 भागों में बांटिए कि उसके जो मुख्य बिंदु, उसके पूर्व क्या क्या हुआ था और उसके पश्चात का घटना मित्रों। क्लियर। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है मित्रों कि ये जो क्लास आप देख रहे हो उनको आप चतुर्थ श्रेणी, पटवारी और वीडियो और रीड तक सीमित न रखिएगा मित्रों। अभी बहुत बड़ी एक राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती आने वाली मित्रों। और पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में 200 नंबर की पूरी हिंदी है मित्रों। पूरा हिंदी के ऊपर अपने ऐसा ही भर्ती है, वो टिकी हुई है मित्रों। एक तरह से पूरा एक सब्जेक्ट है। तो ये सभी कक्षाएं आपके उसके अंदर यूजफुल होने वाली है। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह था कि इस क्लास को अच्छी तरह से पढ़िए और पूर्व की जो बड़ी परीक्षा है उसको टारगेट करके पढ़िए, तो सब काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अंत तक जुड़े रहिए मित्रों। आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत बढ़िया ब्रह्मास्त्र लेके आने वाला हूँ। जिन विद्यार्थियों को हिंदी के अंदर हमेशा संधि के अंदर समस्या आती है, वो समस्या आज जड़ से समाधान हो जाएगा मित्रों। क्लियर। तो देखिएगा आप साथ में, देखिएगा मित्रों। आज अपन बात करें अपने यहाँ पे, तो अपन देखेंगे मित्रों सबसे पहले देखिएगा मित्रों, अपनों ने क्या देखा था, संधि। देखिएगा इस संधि में मित्रों अपन ने क्या देखा था। सबसे पहला नंबर, मैं पुनः आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जो ये क्लास देख रहे हैं वो एक बार पीछे जाकर के सामान्य जानकारी देख लीजिएगा मित्रों। मैंने सब पढ़ाया वहां पे, है ना। तो बात कर रहा हूं मित्रों मैं अपने स्वर संधि की। आज स्वर संधि की बात करेंगे। और स्वर का अपने पास में 1, 2, 3, 4 और 5 भाग देखे थे मित्रों। और एक छठा भाग में आपको बताऊंगा। हिंदी में बात करें इसमें तो दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, इसके बाद में गुण संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और इसके बाद बात करें अपन अयादी संधि, और एक है यण संधि। इन दोनों के पीछे मित्रों मैंने स्वर नहीं लिखा है ना, उसके बारे में बाद में मैं कुछ विशेष जानकारी बताऊंगा। बात करते हैं एक विशेष प्रकार जो इन 5 के अंदर नहीं आएंगे, वो उनको अपन किस में डालेंगे, 6 के अंदर डालेंगे। देखिएगा मित्रों, आज बात करते हैं अपन नंबर 1 दीर्घ संधि की मित्रों।
जो दीर्घ संधि पढ़ेगा उसमें मैं वो सभी ब्रह्मास्त्र बताऊंगा जो इन सब संधि के अंदर काम आने वाला है मित्रों। क्लियर? देखिएगा अपन देख रहे हैं आज दीर्घ संधि मित्रों। दीर्घ की बात करूं मैं यहाँ पे तो देखिएगा दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, इसका निर्माण कैसा होता है? सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं मित्रों कि ध्यान से देखना कि प्रश्न आता कैसे है अपना। संधि में एग्जामिनर का प्रश्न पूछने के तीन तरीके, तीन कौन से तरीके देखिएगा, 1, 2 और 3। या तो आपको पूछेगा संधि का, संधि शब्द देकर क्या पूछेगा, उसका विच्छेद करना, या पूछेगा आपको पहचान करने का, या वो पूछ सकता है कि सामान्य जानकारी। और प्रथम जो सेशन दिया गया था वो मित्रों मेरा इसी के लिए था कि सामान्य जानकारी से एक प्रश्न आता है कि भैया दो वर्ण कैसे जुड़ते हैं। तो मैंने आपको एक रेलगाड़ी का उदाहरण दिया था इसमें कि रेलगाड़ी का अगला डिब्बा और पिछले डिब्बे को जोड़ने में कैसे जोड़ते, ऊपर प्रश्न आते। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, ऐसे शब्द वो मैं सब तमाम प्रकार की जानकारी में सेशन नंबर 1 में दे चुका हूं। नंबर 2, आज हमको देखना है विच्छेद और क्या देखना है मित्रों, पहचान। इन दोनों के ऊपर काम करना हमको। क्लियर? देखिएगा बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो इसको हटा देता हूं मित्रों मैं एक बार। देखिएगा दीर्घ संधि की बात करूं मित्रों मैं यहाँ पे, तो यहां पर इसके निर्माण की बात करता हूं मैं। तो मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे, दीर्घ स्वर संधि। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो अ, ई और उ। सॉरी, देखिएगा उ, देखिएगा ये ह्रस्व स्वर है, ये ह्रस्व स्वर हैं, छोटे स्वर हैं मित्रों। वो बड़े बन गए या दीर्घ बन गए या वो गुरु बन गए। मतलब अ क्या बन गया, आ। ई क्या बना, बड़ी ई। ओ क्या बन गया, बड़ा। दोनों प्रकार के कैसे हैं मित्रों, बनने में समान प्रकार के स्वर है। अब सर परिभाषा क्या होगी? देखिएगा परिभाषा यहीं से बनाएंगे कि दो समान स्वर या सवर्ण स्वर, सवर्ण बोले या सवर्ण स्वर या समान स्वर, बात एक ही है कि दोनों एक जैसे स्वर हैं, वो मिलकर के क्या बनाते हैं, ऐसा ही दीर्घ स्वर बना देते हैं। तो मतलब ह्रस्व का दीर्घ हो गया, तो वहां पर हमारे कौन सी संधि होगी मित्रों, दीर्घ संधि। क्लियर? समझ में आ चुकी होगी बात। अ से आ बन गया, ई से ई बन गया, उ से उ बन गया। छोटे से का दीर्घ बनना दीर्घ संधि कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, हमने क्या कहा गया है, दीर्घ संधि। हिंदी में हर शब्द के टर्म के ऊपर चाहिए आप, नाम से ही स्पष्ट है। जिसको नाम आ गया तो वो परिभाषा ऐसे बना देगा। अब देखिएगा मित्रों, ये तो बात होगी अपने ऊपर की। अब अपन देखेंगे यहाँ पे कि इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम। सर ऐसा क्या अंदर शब्दों को देख करके अपन देखें कि ये हमको पता पड़ जाए कि ये इसमें दीर्घ संधि है। देखिएगा यहाँ पर इसका जो पहचान का इसका चिन्ह होगा ऐसा होगा, ई का जो चिन्ह होगा वो मित्र ऐसा होगा, और ऊ का जो चिन्ह होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा। तो इन चिन्हों को देख करके भी हम कभी कभी, हमेशा नहीं मित्रों, मैंने एक शब्द बोला कभी कभी हम आंसर दे सकते हैं कि ये चित्र देख करके, ये चिन्ह देख करके, मतलब ये सभी स्वरों के चिन्ह है, वो देख करके हम इसको क्या दे सकते हैं आंसर कि भैया ये क्या है, हमारी दीर्घ संधि। क्लियर? देखिएगा मित्रों, दीर्घ संधि ह्रस्व स्वर, दो ह्रस्व स्वर मिलकर के एक दीर्घ स्वर बना देते हैं। इसको कौन सी संधि कहा जाता है, दीर्घ स्वर बनाते हैं। इसको कौन सी संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर? ये रहेगी होगी इसकी परिभाषा। की परिभाषा तो परीक्षा में नहीं पूछेगा आपको, पर कभी आपको याद रखनी हो, दो समान या दो सवर्ण स्वर मिलकर के दीर्घ या गुरु स्वर बनाए
उसको अपन क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि। उम्मीद करता हूं आप सबको यहाँ तक तो मेरी बात को समझ में आया होगा मित्रों। क्लियर। आगे आगे बात करें मित्रों अपन यहाँ पे, तो आगे बढ़ते अपन। अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से इसमें, अब दीर्घ संधि के अंदर स्वर कौन कौन से आ रहे हैं वो देखिएगा। इधर देखना, एक तो आया हमारे पास में आ, एक हमारे पास में क्या आया ई, और एक आया हमारे पास में ऊ। देखिएगा वैसे स्वर संधि में 11 स्वर होते हैं। स्वर कितने बताए मैंने आपने, 11। तो इस स्वर संधि का जो निर्माण होगा वो भी 11 प्रकार से होगा। उसमें से मैं यहाँ पे दीर्घ संधि की बात कर रहा हूं। तो दीर्घ में हमारे दीर्घ होने वाले स्वर ही कितने हमारे पास में, 3 ही मित्रों। देखिएगा पूरा तरीका अलग होगा, आपने अन्य किताबों से पढ़ा उससे पूरा तरीका अलग होगा, देखना है अंत तक बने रहना है। देखिएगा मित्रों आगे देखना। अब ये जो अ है मित्रों, उसके मुझे बनाने मेरे के लिए मेरे पास में 4 तरीके हैं मित्रों। ई को बनाने के लिए मेरे पास में कितने तरीके होंगे, 4। ऊ को बनाने के लिए भी कितने तरीके होंगे, 4। देखिएगा कैसे बनाएंगे इसको। अ धन अ, इसके बाद में आ धन अ, आ आ और आ धन आ। देखिएगा इसको बनाने के लिए ई धन ई, इसके बाद में बड़ी ई छोटी ई, फिर बड़ी ई, देखिएगा देखिएगा मतलब देख लो एक बार वापस देखो, बोर्ड पे देखो सब, इधर देखना। ये इसको बनाने के 4 तरीके हैं। कितने तरीके मेरे पास में इसको बनाने के, 4 तरीके। इस ई को बनाने के छोटी ई छोटी ई, बड़ी ई छोटी ई, छोटी ई बड़ी ई, बड़ी ई बड़ी ई, सब में ऐसा न ऐसा आ रहा है। देखिएगा मतलब इस दीर्घ संधि को बनाने में हमारे एक तो आ स्वर है, ई स्वर है और क्या है, उ स्वर है। इन एक को बनाने में 4 प्रकार की कलाएं यहाँ पे हैं। देखिएगा अब सर अभी हमको समझ में नहीं आया, उदाहरण बताइए। मैं एक एक का उदाहरण बताऊंगा मित्रों। मैंने यहाँ पे लिखा कि अस्ताचल, अस्ताचल। मैंने यहाँ पे लिख दिया विद्यार्थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया मिताहार, मिताहार, और यहाँ पर लिख दिया विद्यालय, विद्यालय। यहां पर क्या हो गया, विद्यालय। क्लियर। देखिएगा अब देखो मित्रों, अब इन सब का अपने को संधि का क्या करना है, विच्छेद करेंगे अपन। क्या करेंगे, विच्छेद। देखिएगा अस्त प्लस अचल। देखिएगा यहां पर क्या लिखा मैंने, अ और अ, यहां से अ निकला और यहां से अ निकला। अ प्लस अ बराबर क्या बन गया, आ बना मित्रों। मतलब इस वाला जो रूल्स है उसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। एग्जांपल देखिएगा दूसरा, यहां पर विद्या धन अर्थी। देखिएगा यहां पर विद्या प्लस धन अर्थी। देखिएगा यहां से क्या आया, आ, और यहां से क्या आया, अ। दोनों मिलकर के क्या बनाया, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, विद्यार्थी। क्या बना दिया, विद्यार्थी। मतलब आ और अ के रूल्स का नियम को फॉलो किया मित्रों। इधर देखिएगा इसके बाद बात करें अपन यहाँ पे, तो देखिएगा कि मिताहार, मित धन आहार, मित धन आहार। देखिएगा मतलब
मित का अर्थ होता कम और आहार का अर्थ होता भोजन, मतलब कम आहार। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा नियम है, अ और आ। तो यहाँ पर ये आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, अ प्लस आ बराबर मिलकर क्या बना दिया, आ बना दिया। क्लियर? देखिएगा इधर देखना, इधर बात करें मित्रों अपन यहाँ पे, तो एक और एग्जांपल है विद्यालय, विद्या धन आलय। देखिएगा यहां से आ और यहां से आ प्लस आ, ये रूल्स को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आ। देखिएगा मतलब अभी परीक्षा में सीधे सीधे कैसे प्रश्न है, ये सारणी जो विद्यार्थी समझा, मानव दीर्घ संधि का एक भी एग्जाम्पल गलत नहीं करेगा। हमारे अंदर एक प्रवृत्ति बनी हुई है कि हम क्या करते हैं कि 15 से 20 एग्जाम्पल रट लेते हैं, हम उसका तह तक जा करके उसका जो मेन फंडा होता है वो क्लियर नहीं करते मित्रों। हम क्या कि रटने के अंदर विश्वास करते हैं, परंतु एग्जामिनर का प्रश्न तो आप 50, 10, 100 एग्जाम्पल रट के जाओ, वहां से नहीं पूछेगा, उसकी मर्जी पड़े वहां से वो प्रश्न उठा के आपको देगा। तो उस समय अगर जो ये सब चीजें आपको फंडे क्लियर होंगे, आपके अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो मित्रों। और उसका आगे में एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन भी लेके आया हो, वो आपको बताऊंगा एक बार ये क्लियर होने के बाद। अब इधर देखिए मित्रों, इधर बात करें अपन यहाँ पे, तो ये बात आप समझ चुके होंगे मेरी। इधर देखिएगा, इसकी बात करें अपन यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल दिया मैंने, एग्जाम्पल दिया मित्रों यहाँ पे प्राप्तिच्छा। देखिएगा प्राप्तिच्छा, देखना अब क्या करूंगा, यहाँ पे संधि का विच्छेद करूंगा तो प्राप्ति धन इच्छा। देखिएगा मित्रों बहुत नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर क्या निकला, छोटी ई, यहाँ पर क्या हो गया, छोटी ई पीछे, दोनों मिलकर क्या बना दी, इसने क्या बना दी, बड़ी ई। आगे बात करें अपन यहाँ पे देखिए तो बात करें यहाँ पे, तो यहां पर मैंने लिखा महेंद्र, क्या लिख दिया मित्रों, महेंद्र एग्जाम्पल है। तो इसका अगर जो अपन संधि विच्छेद करेंगे यहाँ पे, तो मही धन क्या हो गया, इंद्र। तो यहां पर क्या आया, बड़ी ई, यहां पर क्या आया, छोटी ई, दोनों मिलकर क्या बना दिया, बड़ी ई। क्या बनाया मित्रों, बड़ी ई। इधर देखिएगा, इधर बात करें अपन यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा एग्जाम्पल लिखूंगा यहाँ पे कि परीक्षा, सॉरी यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हम लोगों ने, परीक्षा। इसका संधि विच्छेद किया हम लोगों ने, क्या आएगा, परि धन क्या आ गया, इच्छा। जो ये बात समझेगा वही प्रश्न का उत्तर देगा मित्रों। क्लियर? मैंने आज फिर से बोल रहा हूँ, अंत तक बने रहना, मैं बहुत अच्छी चीज समझ लेकर के आया हुआ है ना, यहाँ तक देख के छोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, परीक्षा, ये देखो यहाँ पर कौन क्या है, छोटी ई, और यहाँ पर क्या है, बड़ी ई, दोनों ने मिलकर के बनाया क्या, जो मैंने यहाँ पर लिखे हुआ है, जो मैंने फंडे लिखे हुए, उनके नीचे क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ। क्या है, वो एग्जाम्पल बता रहा है कि भैया इस शब्द में ये जो लिखा हुआ ऐसा हो रहा है, इस जो नाम है इसके अंदर जो छोटी ई बड़ी कैसे जोड़ रहा है, ये जोड़ के बता रहा हूं। इधर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं मित्रों, फणीश्वर, क्या लिख दिया मैंने, फणीश्वर। देखिएगा तो यहां पर क्या आगा, फणी की ई बड़ी रहेगी और ईश्वर की ई क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। अभी छोटी बड़ी में कैसे गलती कराता है, वो गलती आज की बात कभी नहीं करने वाला मित्रों। क्लियर? देखिएगा इधर देखते, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पर बोला कि भानुदय, क्या बोला, भानुदय। देखिएगा तो इसको जब संधि विच्छेद करूंगा मैं, तो भानु प्लस क्या हो जाएगा, उदय। देखिएगा नू में से छोटा ऊ और यहाँ से छोटा ऊ, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, बड़ा ऊ। क्लियर? देखिएगा यहाँ पर बात करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको ले लेते अभी यहाँ पे, चलो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया भूपरी, क्या लिख दिया, भूपरी। तो यहाँ पर ये जो भू है वो बड़ा ही रहेगा और पीछे क्या आएगा, ऊपरी। तो बड़ा ऊ से, और यहाँ पर कौन सा, छोटा ऊ, दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया, हमारा बड़ा ऊ बना दिया। क्लियर? देखिएगा यहाँ पे बात करूं मैं, तो मैंने लिखा
लघुर्मी, क्या लिख दिया मित्रों, लघुर्मी, मतलब लघु का जो ऊ होगा वो छोटा होगा और यहाँ पर उर्मी का ऊ कैसा होगा, बड़ा होगा। अभी आपके दिमाग में सरल इसको इसलिए लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ऊपर लिखा हुआ है छोटा ऊ और बड़ा ऊ लिखा हुआ, इसलिए आपको पता है कि आगे छोटा लघु में ऊ छोटा होगा, परंतु जब परीक्षा के अंदर आएगा आप नहीं कर पाओगे मित्रों। क्यों नहीं कर पाओगे वो भी मैं अभी आपको पीछे बता रहा हूं। इधर देखना, इधर बात करें, मैं एक और लास्ट एग्जांपल दिख रहा हूं कि भूधर्व, भूधर्व, देखिएगा इसको वापस अच्छे से लिखते हैं अपन, देखिएगा भूधर्व। अब देखिएगा इसमें भू का भू बड़ा रहेगा और ऊ का ऊ बड़ा रहेगा, क्या रहेगा, भूधर्व। क्लियर मित्रों, देखिएगा अब ध्यान से, ये सब मैं वापिस एक चीज बता रहा हूं आपको कि दीर्घ संधि हमारी 3 स्वरों से बनती है। 3 स्वर होते हैं, उनको एक स्वर को बनने में 4 प्रकार के स्वर जुड़ते हैं। पर कैसे स्वर जुड़ते हैं, सवर्ण या समान स्वर जुड़ते हैं। देखिएगा मित्रों, आ हमारी दीर्घ संधि में दीर्घ कौन बन सकता है, आ बन सकता है, बड़ी ई और ऊ। क्लियर, देखिएगा मित्रों, क्योंकि मैं बड़ी इसलिए बोल रहा हूं मित्रों कि छोटे थे तो अपन बड़ी इन, छोटी इन, बड़ी इन, बड़ा ऊन ऐसे बोलते थे, इसलिए वही बोल रहा हूं, आज अपने को बदलना नहीं है ना। देखिएगा अ प्लस अ से क्या हो गया, आ। एग्जाम्पल आपके सामने, अस्त प्लस अचल, अ प्लस अ मिलकर के आ बना। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। और मिताहार, मित प्लस आहार, अ, ये अ प्लस आ मिलकर क्या बन गया, आ बन गया। इसके बाद में विद्यालय में आ प्लस आ, विद्या का आ और आलय का आ दोनों जुड़ करके क्या बन गया मित्रों, आ बन गया। क्लियर मित्रों, इधर देखिएगा ई को बनाने में 4 प्रकार के स्वर को 4 टाइप्स मिला गया हमारे, छोटी ई और छोटी, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर प्राप्तिच्छा, प्राप्ति में छोटी ई और इच्छा में छोटी ई। महेंद्र में बड़ी ई और इसमें छोटी ई, इंद्र में, तो क्या बन गई, बड़ी ई बन गई मित्रों। क्लियर, परीक्षा में परी में छोटी ई, शिक्षा में बड़ी ई, तो ये हमारे बड़ी ई का निर्माण कर दिया। इसके बाद बात करें मित्रों फणीश्वर, फणी में णी बड़ी रहेगी, ई बड़ी रहेगी और ईश्वर में ई कैसी रहेगी, बड़ी रहेगी। क्लियर, दोनों से मिलकर क्या बना दिया, मतलब दीर्घ संधि बन गई। इसके बाद बात करें ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ छोटा ऊ, भानु ऊ और यहाँ पर ऊ, तो बड़ा ऊ बन गया। ऊपरी में भू कैसा आ रहा है, बड़ा है, और ऊपरी में ऊ बड़ी। यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, ऊपरी में ऊ को बड़ा करते हैं मित्रों, पर ऊपरी में ऊ छोटा होगा, वही गलती नहीं करो। ऐसे ब्रह्मास्त्र में लेकर के आया हूं, परंतु आप लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहे, है ना। देखिएगा मित्रों लघुर्मी, तो लघु यहाँ पर इसमें छोटा है आएगा। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि लघु बड़ा होता है कि छोटा होता है। अकेला लघु लिखा हुआ वो लघु छोटा रहेगा, और बीच में कुछ जोड़ा हुआ उर्मी, तो उर्मी का वो क्या होगा, बड़ा होगा मित्रों। क्लियर, तो और भूधर्व में भू बड़ा और इसमें ये रहेगा। अब देखिएगा मित्रों, अब ध्यान से देखना, काम की बात बता रहा हूं आपको मैं, और काम की बात कौन सी बता रहा हूं वो देखिएगा मित्रों। क्या होता है कि हम पहचान तो कर लेते हैं आसानी से, पहचान कैसे करते देखिएगा। आपने एक बात रट रखी है, दिमाग के अंदर बैठा रखी है हमने, दीर्घ संधि आए, गुण संधि आए और वृद्धि संधि है। एक चीज ज्यादा आए नहीं आए, पर एक चीज तो जरूर देखते हैं अपन कि भैया अगर जो यहां पर ऐसा दिखा हमको, या बड़ी ई दिखी और बड़ा वो दिखा, तो आंसर टिक कर दो, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। गुण संधि में देखा तो ए आए और ओ आए, तो एक डंडा ऊपर देखा तो आंसर टिक कर दो। इसमें क्या, या तो ए की मात्रा आए या औ की मात्रा आए, तो आंसर कर दो। पर परीक्षा में हमारे को ऐसा प्रश्न मित्रों नहीं पूछता है। यहाँ पे हम फंस कहाँ जाते हैं, कहाँ पे फंस जाते हैं, विच्छेद में फंस जाते हैं। कहाँ पे फंसते हैं, विच्छेद में। कैसे फंसते दिखता है, ये तो हम कर लेते हैं आराम से, पर आजकल के प्रश्न एडवांस लेवल के हो गए, और कैसे प्रश्न आते हैं वो देखना आपको। देखिएगा मित्रों, क्या होता है कि हमको आजकल, मतलब मैंने बोला यहाँ पे एक शब्द लिखा आकांक्षणी, देखिएगा यहां पर मैंने लिख दिया स्वेरिणी। देखिएगा अब यहां पर इसका स्व प्लस ईरिणी होगा कि इसका स्व प्लस ईरिणी होगा, या यहां पर इसको हटा देते हैं,
मैंने यहां पर लिख दिया कि महेश्वर्य, महेश्वर्य। देखिएगा यहां पर क्या होता है कि महा प्लस ऐश्वर्य या महा धन ऐश्वर्य। देखिएगा मित्रों, हम सब आगे गलती नहीं करते। हम सबको पता है कि हम ये जो है ये तो महा ही आएगा। हम फंसते क्या है, यहां पर दो मात्रा देख करके यहां पर भी दो मात्रा आएगी यूं सब करने जाते हैं हम। क्लियर? तो हमको ये नहीं पता होता है कि हमारे यहाँ पर ऐश्वर्य के ऊपर एक मत क्यों भूल जाते हैं। हम कितने सब्जेक्ट लेके जाते हैं, वहां हिंदी अकेले तो है नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट है और मानवीय प्रकृति भूलना हमेशा। तो यहाँ पे कंफ्यूज पड़ जाते हैं हम कि यार उत्तर ये होगा कि ये होगा, हाथ यहाँ जाएगा हाथ यहाँ जाएगा। क्लियर मित्रों? तो वो पूरी जो कमजोरी है वो आज की क्लास के अंदर समाप्त हो जाने वाली है मित्रों। क्लियर? इसलिए मैं बार बार कहता आ रहा हूं। और यहाँ पर ई बड़ी आएगी कि छोटी आएगी, यहाँ पे फंस गए, ईरणी में ई बड़ी आएगी। अब तो देखिएगा मित्रों कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि अब अगर जो बात करें तो मैं यहाँ पर लिखूं एक और शब्द कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मंजूषा। इस मंजूषा का भी संधि विच्छेद करना है आपको। तो ये मंजू प्लस उषा और मंजू धन उषा। देखिएगा 99% बच्चे मित्रों उषा का ऊ बड़ा करते हैं मित्रों, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उषा का ऊ। इसी तरह बात करें अभी तो एक शब्द है जिसका नाम है गीतांजलि। इस गीतांजलि का संधि विच्छेद करना है तो गीत धन वो ऐसा करेंगे अभी अंजलि हो। और बहुत सारी लड़कियों का नाम अंजलि है, वो भी अपना नाम गलत लिखते हैं। ऐसा ये अंजलि गलत है मित्रों, है ना। अंजलि की ली कैसी आएगी, छोटी आएगी हमेशा। यही चीज मैं ब्रह्मास्त्र के रूप में लेकर आया हूं मित्रों। और यहाँ पर इसके बाद वाली स्लाइड देखने के बाद में आप कभी आंसर को गलत नहीं करोगे, सबको रट देना है। तो देखिएगा मित्रों, मैं आपको एक टेक्निक बताना चाह रहा हूं कि संधि में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। ध्यान से देखना अब जो बताना चाह रहा हूं मैं कि पहचान और क्या आ रहा है, विच्छेद। पहचान और विच्छेद। देखिएगा पहचान में हम पास हो जाते हैं, सब प्रश्न में लगभग आंसर दे देते हैं। हमारा फेल होना कहाँ रहता है, विच्छेद में। कहाँ होता है, ध्यान से समझना, कहाँ रहता है, विच्छेद में। और विच्छेद में भी फेल कहाँ होना, दो शब्द होते हैं मैंने बताया, आगे और पीछे वाले, प्रथम पद और द्वितीय पद। हम इस दीर्घ इस स्वर संधि के अंदर क्या करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम यहाँ आगे वाला तो हमको पता है, पर पीछे वाले जो स्वर आएंगे उन स्वर में कोई छोटा ई, कोई बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, इनकी मात्राएं हमको पता नहीं है मित्रों। तो हमको मेहनत करने की जरूरत कहां पर है, यहां पर। अब सुनिएगा, मैं ऐसे ब्रह्मास्त्र आपको देने वाला हूं आज कि अगर जो दीर्घ संधि का कोई प्रश्न पूछा तो एग्जामिनर को उनको उठाना पड़ेगा, उन ब्रह्मास्त्र को उठाना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा और आगे कोई दूसरा शब्द जोड़ करके फिर आपको देना पड़ेगा। मतलब आप पीछे के जो शब्द प्लस के पीछे में जो गलती कर रहे थे वो आज के बाद कभी नहीं करो। उसको परीक्षा से एक दिन पहले उन सबको पढ़ के जाना है मित्रों। और वो वही शब्द हैं कि जो 11 स्वर हैं जिनसे शुरुआत होने वाले जो शब्द हैं वही अपन गलत करते हैं। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, आगे आपको मैं लेके जा रहा हूं, अभी उस स्लाइड के ऊपर लेके जा रहा हूं। देखिएगा देखिएगा मित्रों, इधर देखो, अब इधर देखना, आपको ध्यान से देखना। देखिएगा मित्रों, एक प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको। देखो इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न में क्या गलती हो रही है अपनों से। आप सब आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आपको डालना है। देखिएगा ये देखो प्रश्न, मंजूषा का सही संधि विच्छेद होगा। क्या लिखा हुआ है, मंजूषा का सही संधि विच्छेद होगा। क्या पूछा आपको, संधि विच्छेद पूछा है। देखिएगा
अब यहां पर क्या होगा, अब आप यहां पे आपको दो चीजें आनी चाहिए यहां पे। एक तो सबसे पहले प्रश्न कभी पूछता है तो सीधा उसके ऊपर टूट नहीं पड़ना आप लोगों को, उसमें यह ढूंढना कौन सा उत्तर नहीं होगा मित्रों। सबसे पहली बात तो ये उल्टा चलना, हमेशा पूछा है वो नहीं कौन सा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि चार ऑप्शन है आते हैं सब सामने। अब जो विद्यार्थी इसमें ये देखेगा कि उषा लिखने आएगा कि नहीं, अब देखो यहां बच्चा वो फंस रहा है कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के अंदर फंस रहा है। जिसने ये छोटा ऊ वाले याद किए हुए भैया इन इन शब्दों के अंदर छोटा ऊ आता है और इसमें बड़ा ऊ, वो प्रश्न कर जाएगा मित्रों। देखिएगा यहाँ पे अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जिनका नाम उषा है वो भी गलत लिखते हैं। ये अगर जो उषा गलत होगा मित्रों, ये गलत होगा, तो उषा कौन कौन सा राइट होगा जिसमें ऊ की मात्रा बड़ी नहीं आती। मतलब आप कितना पहुंच गए हो इस प्रश्न के अंदर, कितना कितना पहुंच गए हो, 50-50 परसेंट पहुंच गए हो कि अगर तो इसमें तुक्का भी मारने जाओगे तो आंसर आपका सही आने की 50% संभावना है मित्रों। क्लियर? अब देखिए, अब ये हो गया। अब आगे आते हैं मंजू पे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये जो मंजू है, जिस तरह बू है, वसुंधरा है, ये जो स्त्रीलिंग शब्द है उनकी हमेशा ऊ बड़ी होती है। तो यहां पर जो मंजू आया है मित्रों, ये बात आपकी सही है, स्त्रीलिंग के जो शब्द होते हैं इनकी इसके अंदर ऊ हो की मात्रा होती है वो हमेशा बड़ी होती है। क्लियर? पर तो यहाँ पर जो मंजू आया है वो किसी महिला के संदर्भ में नहीं आया हो। यहाँ पर जो मंजू आया हुआ है वो उषा, यानी कि मंजू का अर्थ होता है किरण, मतलब सुबह सुबह की किरण, और उषा, उषा का मतलब सुबह सुबह किरण, मंजूषा। तो यहाँ पर ये महिला के संदर्भ में नहीं आया है, इसलिए मंजू का ऊ बड़ा होना स्वाभाविक नहीं है मित्रों। तो आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका, मंजू प्लस उषा हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिएगा, एक ऐसा क्वेश्चन है दूसरा, इसको और देखेंगे अपन। यहाँ पे देखिएगा मित्रों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, देखिएगा इसको, देखिएगा इसको देखिएगा, चमुत्सा का सही संधि विच्छेद होगा। देखिए आप सबको पता है यहां पर चमू धन उत्साह, चमू धन क्या हो गया, उत्साह, दोनों इनमें से कोई नहीं। अब एक बात तो आपको फिक्स पता है कि उत्साह तो दोनों जगह सही लिखा हुआ है, क्योंकि आपने कभी बड़ा ऊ वाला आपने को नो डाउट है, आपको किस प्रकार का डाउट नहीं है। अब आते हैं चमू। अब देखिएगा, आप देखिएगा कि क्या संधि को पहचानना ही संधि सीखना है, क्या संधि का विग्रह करना ही संधि सीखना है? नहीं मित्रों, संधि के उन सभी शब्दों को का अर्थ भी जानना जरूरी है। आपको अगर जो इस प्रश्न के अंदर इस चमू का अर्थ ही नहीं पता होगा तो आप आंसर सही नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर इसमें इसी के अंदर आंसर चुका हुआ है कि इन दोनों के अंदर, बात करें अपन यहाँ पे कि ये जो दोनों, ये चमू लिखा हुआ है और एक ये चमू लिखा हुआ है, इन दोनों में से पीछे का शब्द का सार्थक अर्थ क्या बन रहा है। तो आपको चमू का अर्थ ही नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते मित्रों। क्लियर? देखिएगा, बात करते हैं मित्रों, इस चमू का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, सेना। क्या अर्थ होता है, सेना। और सेना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका हौसला बढ़ाते रहते हैं, हर साल जा जा करके सीमा पे रक्षाबंधन के दिन वहीं पर उनके साथ में समय गुजारते हैं अक्सर। तो सेना का क्या बढ़ रहा है, उससे क्या बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है। और आपके दिमाग में अभी आया होगा कि सेना स्त्रीलिंग होती है पुल्लिंग होती है, अब ये भी नहीं पता तो आप पीछे होता होती जोड़ देना भैया। जिनके पीछे होता ही जोड़े तो वो स्त्रीलिंग में, होता जोड़े तो वो क्या है, पुल्लिंग है। तो सेना होती है, होता है, सेना होती है। तो सेना होती है मतलब यहाँ पर क्या होगा, आंसर क्या होगा, चमूधन उत्साह। आंसर कौन सा होगा, पहला होगा। इसका मतलब आपको मित्रों ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, उनकी मात्रा वाले जो शब्द हैं जो हमेशा संधि के अंदर आते हैं उनको ध्यान रखना है मित्रों। क्लियर? तो देखिएगा, वापिस मैं आपको बता रहा हूं, वही चीज बता रहा हूं आपको। अब पूरे ब्रह्मास्त्र देख लेना आप एक बार। देखो मित्रों, इधर देखिएगा, इधर देखो, ध्यान से देखो। अपना ये अ एक स्वर है मित्रों, अ स्वर से दीर्घ संधि में काम में आएगा,
ये किस में आएगा? दीर्घ संधि में काम आएगा। क्लियर? अ से अंतर, अस्त्र, अध्यक्ष, अंत, अचल, अंश, अवली, अंजलि, अंक, अर्थी, अंग, अतीत, अग्नि, अरि, अंकुर, अर्दन, अरिष्ट, अंगिण, अंशु और अवधि। अब सुनिएगा, एक एक का एग्जाम्पल आपको किताब के अंदर मिल जाएगा। अगर जो एग्जामिनर को दीर्घ संधि का एग्जाम्पल बनाना है, इनको उठाना पड़ेगा। कैसे उठाना पड़ेगा देखिएगा। अगर जो उसको उठाना है, एक शब्द देना है गीतांजलि, देखिएगा गीतांजलि, तो यहां पर आपको ये पूछने के लिए प्रश्न पूछेगा कि भैया उस बच्चे को अंजलि लिखने आता है कि नहीं आता है। तो यहां पर क्या होगा, इसका ऐसा होगा। अब मैंने यहां पर लिख दिया अवधि, एक अवधि लिखा हुआ, तो यहां पे बात करें सहस्त्राब्दी या शताब्दी। किधर? तो क्या होगा यहाँ पे? सहस्त्र धन क्या हो गया? अवधि। ये अवधि को छोटी करेगा, कभी बड़ी करेगा। तो यहाँ पर हमको नहीं फंसना है, क्योंकि हमको देखना है कि हमारे ब्रह्मास्त्र में क्या लिखा हुआ है। अवधि कैसे लिखी हुई है? ऐसे लिखी हुई है। अब अगर तो बात करें अंशु लिखा हुआ है, अगर जो आपको पूछ दिया हिमांशु यू कि हिमांशु यू लिख दिया, तो आपको क्या करना है कि हिम धन क्या हो जाएगा? अंशु हो जाएगा। इधर देखो, यहाँ पे बात करें अपन, यहाँ पे तो अर्धन ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वो पूछ लेगा आपको जनार्दन। क्लियर? तो आपको क्या करना है? जन प्लस क्या क्या कर लेना है? अर्धन्यु। मतलब ये जो शब्द लिखे हुए हैं उनको लेना पड़ेगा, उनको दीर्घ संधि का वो बनाने के लिए। और पीछे हमसे गलती करवाएगा तो पीछे किसका अ आएगा, किसका में आ आएगा, तो वो सब अब देखिएगा। यहाँ पे बात करें, इसमें सब में आप कर सकते हो मित्रों, है ना। अभी मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पर अस्ताचल, अभी दिया था मैंने आपको एग्जांपल, तो क्या हो गया? अस्त धन क्या हो गया? अचल हो गया। अभी और देखिए अपन यहाँ पे, तो यहाँ पर एक और देखो मैं अवली, यहाँ पर अवली दिखा हुआ है, तो आपको परीक्षा में प्रश्न पूछेगा अरावली, देखिएगा। तो अरावली, तो क्या क्या करना पड़ेगा? अर धन क्या हो गया? अवली। तो इस अवली को गीतांजलि की तरह छोटी नहीं करना है, बड़ी ही आएगी। कहां पर लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है। ये चीजें याद करनी है मित्रों, विच्छेद में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, दूसरी चीजें पढ़ के जाते हैं। यहाँ पर इन सब चीजों को क्या करना है, हमको ब्रह्मास्त्र को रट देना है, इन सबको आज कर देना है। इधर देखिएगा मित्र, अगर तो बात करें अपन यहाँ पे, तो ये सब शब्द है, यहाँ पे मैंने लिख दिया आगार, तो आपको परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कारागार, कारागार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो कार प्लस अगार, कारा प्लस आगार। तो यहाँ पर पीछे देखना कि भैया अगार नहीं होगा, हमारे क्या ब्रह्मास्त्र सर ने क्या लिखवाया है? आगार लिखवाया हुआ है। आगे आगे बात करें अपन यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ आस्पद, तो अगर जो बात करें यहाँ पे, तो आस्पद, तो एक शब्द आता हमारा प्रेरणास्पद, क्या आएगा? प्रेरणास्पद। तो देखना है यहाँ पे कभी भी संधि विच्छेद होगा तो प्रेरणा प्लस अस्पद नहीं करेंगे, क्या करेंगे? अस्पद। कौन कह रहा है? ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं हमारे, कौन कह रहे हैं? ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं। और यहाँ पर एक शब्द है आच्छादित, आपको पूछेगा प्रेमाच्छादित, तो प्रेम प्लस आच्छादित यूं नहीं, प्रेम प्लस क्या होगा? आच्छादित होगा। क्लियर? देखिएगा। और बात करें अपन यहाँ पे, ये जितने भी शब्द है, आहार, आहारी, आश्रम, अब बात करूं मैं यहाँ पे कि सेवाश्रम यू लिख दिया मैंने कि सेवाश्रम, तो क्या होगा? सेवा धन पीछे पीछे अक्षरम यू नहीं होगा, क्या होगा? आश्रम होगा। यहाँ पर प्रेमाविष्ट, प्रेम में आविष्ट। क्लियर? आयाम, प्राणायाम, प्राण धन आयाम, आयाम नहीं होगा। तो ये सब शब्द है मित्रों में आतुर, प्रेमातुर, प्रेम में आतुर, है ना, ये सब शब्द है मित्रों, वो आपको याद करने हैं। इन सब के आगे आएगा अ नहीं आएगा मित्रों। क्लियर? देखिएगा। आगे बढ़ू मैं, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे और भी हमारे पास में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। और आप सबको पता है कि छोटी ई और बड़ी ये हमारे कौन किस में आते हैं? दीर्घ संधि में आते हैं। यहां तक दीर्घ संधि की अभी। अब देखिएगा, अभी कभी कभी क्या प्रश्न आता है कि हमको परीक्षा प्रश्न पूछता है प्रेक्षक। देखिएगा, प्रेक्षक पूछा तो प्रधन अपन ऐसा कर देते इक्षक। तो देखिएगा यहां पर क्या लिखा ब्रह्मास्त्र के अंदर? इक्षक में ई बड़ी लिखी क्या मैंने? नहीं लिखी है। तो बस इनको याद करिए। अगर तो पूछा प्रेषिति, क्या पूछ लिया मित्रों? प्रेषिति, तो प्रधन क्या आएगा? इशिति, ऐसा वाला नहीं आएगा मित्रों, ऐसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर देखो आप, यहां पर
ये ई नहीं आएगा, यहाँ पर ई है ही नहीं। ये जितने भी मैं लिख रहा हूँ वो क्या क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ मित्रों, सही नहीं है। तो देखिएगा ईत में ई चोटी आएगी, इन में चोटी आएगी, इंद्र में भी चोटी आएगी, इच्छा में चोटी आएगी और इंद्रिय में भी चोटी आएगी। इष्ट, इष्टि, इति, इव और इष्ट, इसमें सब में क्या आएगी मित्रों, चोटी। पूरी हिंदी में संधि का उत्तर, संधि के नंबर वही छुपे हुए हैं कि चोटी बड़ी। जिसको चोटी बड़ी का ज्ञान हो गया मतलब संधि में पूरे में से पूरे नंबर लाएगा मित्रों। आप लिख के ले लेना, एक बार तो देख लेना, एग्जाम के अंदर मॉडल पेपर दे करके देख लेना मित्रों। इधर देखिए मित्रों, अब अपन कंफ्यूज कहाँ पढ़ते हैं, परीक्षा वाले को पूरा पता है कि वो छोटी बड़ी में कंफ्यूज पड़ेगा, पढ़ के समय अपन जल्दबाजी में पढ़ के आया। इधर देखिएगा, ईश्वर, इक्षण, इक्षक, ईश, इक्षिप, इक्षा, इप्ता, इरिणी, इक्षित, ईद। ईद वैसे अरबी भाषा का है मित्रों, फारसी भाषा का, परंतु यहाँ पर अपने को बाकी सब वालों को देखना है मित्रों कि यहाँ पर ई किसमें आएगा। अभी मैंने एक शब्द लिखा था स्वेरिणी, स्वेरिणी, तो स्वेरिणी में स्व प्लस ई का ई कैसा आएगा, बड़ा आएगा। वो आपको कौन बता रहा है, ब्रह्मास्त्र बता रहा है मित्रों। कौन बता रहा है, ब्रह्मास्त्र बता रहे। क्लियर। इधर देखिएगा, उ छोटा उ किसमें आता है, उदय, अनुदय, उषा, मंजुषा, उक्त, उक्ति, उत्सव, उष्ण, उल्लेख, उल्लास, उपरी, उपरी अभी लिखा था, नहीं लिखा था, उत्साह, चमुत्साह, सेना का उत्साह, उपयोगी, उपज, उत्तम और उचित। इन तमाम शब्दों के अंदर उ छोटा आएगा। और इसमें मित्रों बात करूं मैं, तो बात करूं यहाँ पे तो लघुर्मी ऐसा होगा, तो इसका क्या आएगा, लघु धन क्या हो जाएगा, उर्मी हो जाएगा मित्रों। क्लियर। यहाँ पर भूधर्व, भूधर्व बराबर क्या हो जाएगा, भू प्लस ऊधर्व, और ऊ में ऊ कैसा आएगा, बड़ा आएगा। सर क्यों पढ़ा रहे हो चीजें, ये तो हम भी पढ़ लेते। दीर्घ संधि में पांचों प्रकारों में एग्जामिनर को एग्जाम्पल आपको देना है, तो भैया जी इन सब का में से एक शब्द उठाना पड़ेगा और उनके आगे कोई शब्द जोड़ना पड़ेगा। ये बात फिर बोल रहा हूं मैं। क्लियर। देखिएगा, तो ये आपको याद हो गए। अब अपन पढ़ते हैं मित्रों कौन सी संधि, गुण संधि, और कौन सी संधि, वृद्धि संधि। इसमें हमको दिक्कत आती है, यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या आता है, ओ, यहाँ पर क्या आता है, ऐ, और यहाँ पर क्या आता है, औ। इनमें इन सब में भी अपन गलती करते। एक की नहीं लिखने आता है हमको, ऐश्वरी नहीं लिखने आता है हमको, औषधि नहीं लिखने आता हमको, ओंग नहीं लिखते आता है। देखिएगा कैसे, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इधर देखो, अगर जो हमको प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि यहाँ पे प्रश्न पूछा है, देखिएगा कि महोदार्य, महोदार्य, देखिएगा तो हम क्या करेंगे, महा प्लस औदार्य। इधर देखो उस ब्रह्मास्त्र की तरह मत देखना, क्योंकि वहां देख के बताओगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं। इधर देखो एक बार पहले देख लो, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। अपन कंपीज कहीं नहीं पढ़ेंगे, यहाँ महा तो पता है अपनों को सब महामाई है, परंतु कंपीज यहाँ पढ़ेंगे कि भैया औदार्य के ऊपर दो मात्रा आएगी, एक मात्रा आएगी। तो आप देखो अब ब्रह्मास्त्र के ऊपर देखो कैसे आंसर दे रहा, कहाँ गए औदार्य, ये रहा औदार्य। देखो ये औदार्यों को जरूरी नहीं है कि महो के ऊपर महो जोड़ना पड़े, कोई भी जोड़ सकते हैं मित्रों। इधर देखो, इधर बात करें तो मैंने एक एग्जांपल बना देता हूं, परमोज, परमोज, तो क्या होगा, दो मात्रा तो है यहाँ पे परमोज के ऊपर, पर तो यहाँ पर परम प्लस ओज एक ही मात्रा आएगी। यहाँ पर ओंग, ओजस्वी, परमोजस्वी, ओजस्वी के ऊपर एक मात्रा आएगी। देखिएगा यहाँ पर बात करें एक, अगर जो बात करूं मैं कि मतेक की वैसा प्रश्न पूछा हमको, तो क्या आएगा, मत, पर पीछे एक के ऊपर एक मात्रा नहीं आएगी। कितनी आएगी मित्रों, दो नहीं आएगी, सॉरी एक ही आएगी। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ हमारे, ये एक के, ऐश्वर्य, ऐच्छिक। इसी तरह यहाँ पर देखो ऐषणा, अगर जो बात करें अपन कि गवेषणा, अगर जो पूछ लिया हमको तो उसके पीछे ऐषणा लगेगा, तो ऐषणा के ऊपर ऐसी मात्रा हम नहीं करेंगे मित्रों। क्लियर। इन ऐसी के ऊपर एक मात्रा, कोई मात्रा नहीं आएगी, एक के ऊपर नहीं आएगी, ऐषण के ऊपर भी नहीं आएगी, और एक है। ये सभी उम्मीद करता हूँ आप याद करोगे मित्रों। और जितने भी आज के बाद में हिंदी की जितनी भी समस्या है मित्रों, जो आपके संधि विच्छेद के, मैंने बहुत सारे बच्चों से राय लिए कि सर हम संधि की पहचान तो कर लेते हैं, पर संधि विच्छेद करने जाते हैं
बहुत सारे एग्जाम्पल रटते हैं परंतु आंसर सही नहीं कर पाते हैं। तो आज के बाद में कोई प्रश्न आप गलत नहीं करोगे। कैसे नहीं करोगे? इन ब्रह्मास्त्रों को पढ़ने के बाद में एग्जाम्पल सोल्व करना और वहां ध्यान रखना कि कहां पर एक की पूछ रहा है, कहां छोटी मात्रा पूछ रहा है, कहां बड़ी मात्रा पूछ रहा है। क्लियर मित्रों? आगे थोड़ा सा और देख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को आप देखिएगा और करने की कोशिश करना। प्रेरणास्पद क्या होगा? इधर देखना, प्रेरणा। अब देखो काम में आ रहा कि नहीं आ रहा? पीछे आस्पद, कपिश, कपि, धन क्या हो गया? ईश। यहां पर क्या आ गया? दैत्य। और मैंने वहां ब्रह्मास्त्र दिखाया और ई का री कैसा आएगा? छोटा आएगा। कैसा आएगा मित्रों? छोटा। बहुत सारे बच्चे बड़ा कर देते, गलत हो जाता है। फणीश, आप सबको पता, फणी, फणीश्वर लिखा था मैंने, फणी मीणी बड़ी होगी, छोटा बड़ी करने की गलती कभी मत करना है। क्लियर? वापिस बता रहा हूं मैं यहाँ पे, इधर देखना मित्रों कि फणी ऐसी ऋणी बड़ी आएगी। यहाँ पे शशांक, यहाँ पे शश, धन क्या आ जाएगा? अंक। क्लियर? अभी मैंने आगे बताया देशाटन, देश प्लस आटन नहीं आएगा, अटन आएगा। ब्रह्मास्त्र में लिखा है अटन का अर्थ क्या होता है? भ्रमण। आटन करेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, जिसका अर्थ भ्रमण नहीं होगा। देश के अंदर भ्रमण होता है। दोनों शब्द आपस में क्या होते हैं? दोनों शब्द आपस के अंदर जुड़ने के बाद में एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। देहातीत, देह, धन क्या हो गया? अतीत। देखिएगा मित्रों, यहाँ पर पराधीन, पर इन्हें दूसरों के अधीन नहीं होगा, अधीन होगा। अधीन अशुद्ध हो जाएगा, है ना? अशुद्धि शुद्धि का ही पूछेगा हमको। पर अधीन होगा। अरावली अभी मैंने लिखाया था। और धन अवली, और का अर्थ होता है रथ के पहिए, यानी कि रथ के पहिए, और अवली का अर्थ होता है माला। मित्रों क्लियर? गीतांजलि आप सबको पता है, गीत धन क्या हो गया? अंजलि। तो उम्मीद करता हूं मित्रों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ये सब पढ़ोगे आप, इसके बाद में नेक्स्ट अपन गुण संधि, वृद्धि संधि उनके ऊपर आएंगे। ये जो क्लास पढ़ेगा उसको गुण और वृद्धि मुझे पढ़ाने की जरूरत भी नहीं, वो ऐसे कर लेगा आंसर। मित्रों क्लियर? ये सब चीजें उसको दे दी। अब ये क्लास पीछे की पूरी संधि आपको आसानी से समझा देगी मित्रों। तो अपनी बात को मैं यही विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।